दोस्तों नमस्कार। आज 11th जेपीएससी की परीक्षा थी और जैसा कि हर परीक्षा के बाद जब स्टूडेंट बाहर निकलते हैं तो वो अपने मार्क्स जोड़ने की कोशिश करते हैं और कट ऑफ का वेट करते हैं कि अलग अलग सोर्सेज से क्या कट ऑफ है और उनकी स्थिति क्या है। वो टाइम होता है जब वो अपने मेंस को स्ट्रेटिजाइज करने की कोशिश करते हैं। जिनका काफ़ी खराब होता है वो चाहते हैं कि हम अगला एग्ज़ाम दें, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है, यहाँ की स्थिति मान के चलिए ऐसी है कि यूपीएससी आरओ, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या फिर जेपीएससी का आज का एग्ज़ाम हो या इससे पहले बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, ये कुछ और ही दिशा में परीक्षा जा रहा है। अब स्टूडेंट कट ऑफ का वेट नहीं करते, अब वो देखते हैं कि परीक्षा में अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं क्या। आज की ही बात है, परीक्षा में हम लोग वेट कर रहे थे पेपर 2 का कि पेपर 2 बाहर आएगा, हम लोग देखेंगे कैसा पेपर है। पेपर 1 भी जो आया हमने एनालाइज किया उसको और ये देखा कि काफ़ी प्रिडिक्टेड पैटर्न पे है। पेपर 2 का हम लोग वेट कर ही रहे थे, तब तक इतने सारे वीडियोज़ फ्लोट होने लगे, इतने सारे मैसेजेस आने लगे स्टूडेंट्स के तो ये बताते हुए भी काफ़ी दुख होता है कि शायद एग्ज़ाम में कुछ संदिग्धता तो है। अब कितनी संदिग्धता है, क्या संदिग्धता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को कंसोलिडेट कर सकते हैं या फिर आपके एफर्ट्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परीक्षा की बात करते हैं कि आज का पेपर जो था, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों जो था ये काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, है ना। क्वेश्चंस इतने भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। पेपर 1 काफ़ी डुएबल था और पेपर 2 के भी मान के चलें तो 50 to 55 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे। बाकी के 30-40 क्वेश्चन जो है आपको तुक्का मारना है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं था, तो तुक्का मार के आप एक अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकते थे। आप अगर समझें इस बार के एग्ज़ाम का पैटर्न या कहें तो एग्ज़ाम अनाउंस होने के बाद जो भी चीज़ें हुई, तो एकदम से स्टूडेंट का जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना, वो स्टार्टिंग से डिस्टर्ब था। पहले तो इन्होंने इतना कम टाइम दिया, नॉट इवन 90 डेज इन्होंने दिया, है ना, जो कि कम से कम देना चाहिए किसी भी नोटिफिकेशन के बाद, ताकि स्टूडेंट अपनी तैयारी को इस हिसाब से इंश्योर कर सके। ऐसा भी तो नहीं है कि आप हर साल निकालते हैं परीक्षा जो स्टूडेंट पहले से तैयारी करके रखा है और आके आपके एग्जाम में दे देगा, है ना। जैसे बीपीएससी ने 30 सितंबर को बता के रखा है, तो स्टूडेंट अभी से तैयारी करते हैं और अगर वो लास्ट मोमेंट पे भी एक नोटिफिकेशन निकालते हैं तो स्टूडेंट समहाउ रेडी हो जाते हैं। लेकिन जेपीएससी जो था वो अचानक से नोटिफिकेशन ले आया। जो भी खबरें बाहर निकलती हैं, जो भी मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, यूट्यूब के थ्रू जो खबर आती है, उसमें कितनी सत्यता है इस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है ना। वो अपने आप में कितनी सही है वो उस पर किसी को भरोसा नहीं है। और जेपीएससी अचानक से नोटिफिकेशन लेके आ जाती है और कहती है कि हम 1 से 1.5 महीने के अंदर परीक्षा लेंगे। तो सबसे बड़ा पहाड़ वही टूटता है स्टूडेंट के सामने कि पेपर 1 तो चलो ठीक है, काफ़ी सिमिलर है जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस होते हैं, जो पीसीएस एग्जामिनेशन है या वो वनडे एग्जामिनेशन है या फिर कहें तो यूपीएससी के पैटर्न से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। लेकिन पेपर 2 जो है दैट वाज कंप्लीटली न्यू। और वैसे स्टूडेंट्स जो एकदम से न्यू है झारखंड के लिए, उनके लिए इतने दिन में टैकल करना बिल्कुल ही कठिन था। तो स्टार्टिंग से ही जेपीएससी एग्जाम जो है एक संशय का विषय बना हुआ था स्टूडेंट में। वो एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा था स्टूडेंट के दिमाग में। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं या जो हमारे से एसोसिएटेड हैं, वो बिहार और झारखंड दोनों से हैं। हम कहें तो झारखंड से भी 30 to 40% स्टूडेंट हैं। तो जब ये एग्ज़ाम अनाउंस हुआ तो हमारे ऊपर इतने मैसेजेस आने लगे, सर कुछ करिए जेपीएससी के लिए। तो देखो क्या है कि हम लोग ऑलरेडी फुल टाइम वर्किंग है, इसके साथ साथ हम लोग बीसीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म को भी रन करते हैं, आपको बीपीएससी के लिए गाइड करते हैं। इसके साथ साथ अगर जेपीएससी के भी वीडियोस बनाने आपने बोला तो हमने भी कोशिश की, हमने जितना हो सका हमने 15-16 वीडियोस जेपीएससी के लिए बना के आपको दिए थे, है ना। हमारे लिए भी काफ़ी टफ टाइम था वो कि एक वीडियोस के जब कमेंट आते थे कि और वीडियो आगे बढ़ाइए, लेकिन हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत चीज़ें देखनी होती हैं कि कंटेंट कैसा जा रहा है, क्या हमारे पास डिलीवरी के लिए उतना रिसोर्सेज है क्या। तो एक समय पे हमने पेड कोर्सेज का भी सोचा, लेकिन एक तो नहीं टाइम परमिट कर रहा था और एक रिसोर्सेज भी परमिट नहीं कर रहे थे। अगर हम कमिटमेंट कुछ करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम उससे 10% ज़्यादा डिलीवर करें, है ना, किसी भी तरह से हम 5% भी कम डिलीवर ना हो। अभी देखिए रिसेंट में जो हमारा दक्ष का बैच है उसमें काफ़ी कुछ था कि ये सब्जेक्ट समझ नहीं आया, तो हमने कंप्लीट सब्जेक्ट को ही स्क्रैप कर दिया। अब फिर से नए सिरे से हम उसमें पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो हमने झारखंड में भी 15-16 वीडियोज़ डाले थे और इसका पेपर 2 का आप देखेंगे
तो 25-30 क्वेश्चन जो है ना, 25 से 30 क्वेश्चन वो डायरेक्ट आए हैं। तो हमने जब इतना एफर्ट लिया जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेके, तो ये सब न्यूज़ जो बाहर आती है तो हमें भी काफ़ी डिप्रेस फील होता है कि हमने जो एफर्ट दिया वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में चला गया, है ना। स्टूडेंट्स हमारे से फ़ायदा तो लिए, लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिए होंगे, लेकिन उसका फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा एफर्ट है वो डाउनग्रेड हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट पढ़ने के अलावे, सब्जेक्ट कंटेंट के अलावे उनके फ्रेम ऑफ माइंड को डिस्टर्ब आपने करके छोड़ दिया है। जो सरकारी तंत्र है, आप देखिए पिछले 1-1.5 महीने में या 2 महीने में जितनी भी परीक्षाएं जहां भी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया, सारी लीक हुई हैं। तो इसका रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न है, ठीक है। तो इस रीज़न पे सरकार को क्लीन आना चाहिए। जेपीएससी में अभी जो भी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, अभी इससे रिलेटेड देखेंगे तो एक ट्वीट भी आया है। जो जमतारा के डीसी हैं उन्होंने ये कहा है कि ऐसा एसआईटी बना रहे हैं और पीटी परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो है उसका हम संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करेंगे, यथोचित कार्रवाई करेंगे अगर कुछ मिला तो। अब इसमें कितना कार्रवाई करेंगे वो, या स्टूडेंट को धरना देना पड़ेगा, है ना। अब तो यही काम बच गया स्टूडेंट का कि आज परीक्षा दो और कल जाके ऑफिस के सामने धरना दो, ताकि वो एग्जामिनेशन में पारदर्शिता लाई जाए, या वो एग्जामिनेशन में कुछ कदाचित हुआ हो या नहीं हुआ हो उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये सब जो है ना, एक स्टूडेंट को आप एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं। तो सवाल अब भी यही है कि सरकार अपनी इकाई के लिए, अपनी इकाई में रिक्रूटमेंट के लिए अपने लोगों को ही ला रही है ना वहाँ पे। मतलब वहाँ पे सरकारी लोगों की नियुक्ति का एग्ज़ाम है और उसी नियुक्ति के एग्ज़ाम में वो पारदर्शिता नहीं ला पा रही है। तो वो कैसे इंश्योर कर रही है कि जो गवर्नमेंट है एज ए एग्जीक्यूटिव वो सही से काम कर रही है, ठीक है। तो जेपीएससी का अगर लोगो आप देखिए ना, तो उसमें है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। कोई भी कार्य जो है ना सिद्ध करना है तो उद्यम से सिद्ध होगा, मनोरथ करने से, सिर्फ सोचने से सिद्ध नहीं होगा। वही बात यहाँ भी है। तो ये एग्ज़ाम सही से हुआ है, एग्ज़ाम सही से करवाना है तो ये करना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ ये फ्लोट करने से कि हम एग्ज़ाम जो है काफ़ी क्लीन वे में करवाएंगे या करा रहे हैं या कराएंगे, इससे सफल नहीं होता है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट शुड कम क्लीन ऑन दिस, क्योंकि क्या होता है, जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। अगर वो नहीं होगा तो स्टूडेंट का जो भरोसा है कमीशंस पे वो उठ जाएगा। बीपीएससी में यही हालत थी 67 के टाइम पे। उसके बाद अतुल प्रसाद सर ने जिस तरह से आके चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था लाई, है ना। लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि जैसे वो निकले फिर से वही चीज़ शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो किसी की तो संलिप्तता है जो उजागर हो जाती है आते वाले टाइम पे। जैसे ही कुछ वीक लिंक मिलता है वो उठ के फिर से बाहर आ जाते हैं, है ना। तो समाज में जो ये असामाजिक तत्वों का बोलबाला धीरे धीरे चढ़ रहा है, इससे हमको फाइट करने की ज़रूरत है ना। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करें? आपके लिए तो सबसे पहले ये मैसेज है कि आप थोड़ा रिलैक्स करिए, 1-2 दिन रिलैक्स करिए, अपने घर वालों से बात करिए, भाई बहन से बात करिए, जितना हो सके पढ़ाई से अभी दूर रहिए 1-2 दिन, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी। इसके बाद साथ में आप ये भी सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप हमको बोलेंगे तो अगर कुछ डिजिटल कैंपेन चलाना हो तो हम उसमें काफ़ी आपके जो एफर्ट्स है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा ग्रुप ओपन है टेलीग्राम का, आप वहाँ मैसेज करिए, जो कुछ सजेस्ट करते हैं हमारे तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम उसमें आपके हेल्प करेंगे कि इस तरह के जो सिचुएशंस है इससे कंटिन्यूअस जो ये चीज़ होती रहती हैं बार बार, उससे कैसे निदान पाया जाए, है ना। तो आपका मैसेज का वेट रहेगा, आप कमेंट करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो हम देखेंगे उस पर क्या कर सकते हैं। 2-3 दिन रेस्ट लीजिए, फिर हम लोग आगे आएंगे, वीडियो लाएंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। कि जेपीएससी में अभी 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। अगर हमारे पास कुछ समय मिलता है तो हम सोचेंगे उसके लिए, अगर समय नहीं मिलता है तो आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए उस पर भी हम लोग कुछ वीडियोज़ लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।